हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2019 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ए बाल श्रम से, बी मानवाधिकार से, सी पर्यावरण से और डी शिक्षा से। राइट आंसर हो जाएगा बी, मानवाधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है। ए परवेज मुशर्रफ, बी जनरल जियाउल हक, सी अयूब खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अयूब खान ने ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन देखते हैं। ए 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में और डी 1963 में। राइट आंसर आप सबको मालूम होगा सी 1962 में। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। ऑप्शन देखते हैं। ए वीपी सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। राइट आंसर हो जाएगा ए, वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन देखते हैं। ए 1968 में, बी 1969 में, सी 1970 में और डी 1971 में। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। कांग्रेस 2 धड़ों में बट गया था और कांग्रेस ओरिजिनल और कांग्रेस इंदिरा बट गई थी। बाद में कांग्रेस इंदिरा आगे चल करके कांग्रेस बनती है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन देखते हैं। ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में और डी 1953 में। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जय जवान जय किसान किसका नारा था। ऑप्शन देखते हैं। ए लाल बहादुर शास्त्री का, बी इंदिरा गांधी का, सी मोरारजी देसाई का और डी राजीव गांधी का। राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जब वो 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। ऑप्शन देखते हैं। ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में और डी 1973 में। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी वीपी सिंह और डी आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। वहीं पे अगर 10 सूत्री की बात की जाए तो 10 सूत्री कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के काल में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन देखते हैं। ए इस्लामाबाद में, बी नई दिल्ली में, सी काठमांडू में और डी ढाका में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में ढाका में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ देता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन देखते हैं। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में शुरू की थी, नमक कानून को भंग करते हुए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन देखते हैं। ए सुचिता कृपलानी, बी राबड़ी देवी, सी सरोजनी नायडू और डी इनमें से
कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए, सुचिता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं पे अगर राबड़ी देवी को देखा जाए तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और इकलौती अभी तक हैं। वहीं सरोजनी नायडू को देखा जाए तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, यह भी यूपी में बनी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ऑप्शन देखते हैं ए 9 सितंबर 2001 को, बी 11 सितंबर 2001 को, सी 9 सितंबर 2002 को और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे हमला किया गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं ए 8 फरवरी को, बी 8 मार्च को, सी 8 अप्रैल को और डी 8 मई को। राइट आंसर हो जाएगा बी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखते हैं ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष और डी 45 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं ए 1953 में, बी 1955 में, सी 1956 में और डी 1957 में। राइट आंसर हो जाएगा ए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। कभी कभी ये भी पूछ देता है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी राज नारायण, सी जॉर्ज फर्नांडीज और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी जॉर्ज फर्नांडीज जो थे वो 1974 के रेल हड़ताल के नेता थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ऑप्शन देखते हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड और डी नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र माना है अभी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखते हैं ए 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, डी 18 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 19 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा सी 18 वर्ष। भारत में मतदाता बनने के लिए कम से कम जो आयु है वो कितना है? 18 वर्ष। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं ए आचार्य कृपलानी, बी राजनारायण, सी चंद्रशेखर और डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया था, जो कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ वो नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन देखते हैं ए अमेरिका के, बी ब्रिटेन के, सी फ्रांस के और डी जर्मनी के। तो राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका के। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे और किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1951, सी 26 जनवरी 1952 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये आप सब जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं ए आर के चौधरी, बी वंदना शिवा, सी सुंदरलाल बहुगुणा और डी मेधा पाटेकर। राइट आंसर हो जाएगा सी सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उसका नेतृत्व भी किया था जब चिपको आंदोलन 1973 में उस समय के यूपी और अभी के उत्तराखंड में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन पेड़ों को कटने से बचने के लिए लोग क्या करते थे? पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन देखते हैं ए सोवियत संघ का, बी अमेरिका का, सी पश्चिमी जर्मनी का और डी फ्रांस का। राइट आंसर हो जाएगा ए
सोवियत संघ का। वर्षा संधि जो था वो सैनिक गुट किसका था? सोवियत संघ का। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा बार पूछा जा रहा है कि आप लोगों के एग्जाम में 100% आने की चांस है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ए देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में और डी 1908 में। राइट आंसर हो जाएगा बी 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखते हैं, ए 1989, बी 1991, सी 1992 और डी 1993। राइट आंसर हो जाएगा बी 1991 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यानी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन देखते हैं, ए 1985 में, बी 1885 में, सी 1886 में और डी 1906 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को बम्बई में हुई थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए 1951 से 1956, बी 1956 से 1961, सी 1961 से 1966 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली हुई थी। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह 61 से 66 तक थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में और डी 1953 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1952 में भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, ए भारत और पाकिस्तान के बीच, बी भारत और चीन के बीच, सी भारत और अमेरिका के बीच, डी भारत और रूस के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, ए 1945 में, बी 1950 में, सी 1952 में और डी 1955 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन देखते हैं, ए जॉन मेजर, बी टोनी ब्लेयर, सी डेविड कैमरून और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो फिलहाल वहाँ पे हैं वो बोरिस जॉनसन है, आप लोग याद रखिएगा बोरिस जॉनसन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? ऑप्शन देखते हैं, ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे, सी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है भारत में। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ए चंद्रशेखर, बी चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई और डी वीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी मोरारजी देसाई। शासनकाल में पहले यहाँ पे लिखना चाहिए पहले प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई होंगे। और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह भी जनता पार्टी के काल में ही प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में और डी 1973 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1972 में हुआ था, इंदिरा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में। उससे जस्ट 1 साल पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए जेनेवा में,
बी बर्लिन में, सी न्यूयॉर्क में और डी हेग में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? हेग में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AIADMK के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी? ऑप्शन देखते हैं। ए बिहार की, बी तमिलनाडु की, सी उड़ीसा की और डी केरल की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु की। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 26, बी 27, सी 28 और डी 29। तो इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा 28। उस समय जब क्वेश्चन ये छपा था तब था 29। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में हज़ारों की संख्या में पार्टी हैं। हर इलेक्शन से पहले 200, 400, 500 पार्टियां नई बन जाती हैं। तो ये बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? आप सब जानते होंगे। ए सरदार पटेल, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सरदार पटेल जो है उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट है, तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1977 में और डी 1980 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो रहा है। ए नई दिल्ली में, बी काहिरा में, सी हवाना में और डी बेलग्रेड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बेलग्रेड में। 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1984 में, बी 1985 में, सी 1986 में और डी 1987 में। राइट आंसर हो जाएगा बी 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में कहाँ हुई थी? ढाका में। ये भी पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए KM मुंशी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी सरदार पटेल और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 368। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वहीं 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1977 में, बी 1978 में, सी 1979 में और डी 1980 में। राइट आंसर हो जाएगा ए 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और 1977 में ही जनता पार्टी ने भारत में सरकार बनाई थी जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन देखते हैं। ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी अलगाववाद, सी राष्ट्रीय एकता और डी राष्ट्रीय हित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अपने क्षेत्र से लगाव, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक तौर से लगाव हो जिसमें अलगाववाद भी आ सकता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1961 में, बी यहाँ पे 1961 ही है गलती से, सी 1962 और डी 1963। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1962 में। 1962 में क्यूबा संकट शुरू हुआ था जब अमेरिका और रूस आमने सामने हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन भी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए सुनीता नारायण, बी मेधा पाटेकर, सी RK पचौरी और डी अरविंद केजरीवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सब जानते होंगे कि डी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।
तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।